हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री का जो हम लोग सेकेंड केमिस्ट्री लेके चल रहे हैं। सेकेंड केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलो एरी, उसका लेक्चर नंबर 3 लेकर। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने हेलो एल्केन को किस तरह से प्राप्त करेंगे एल्केन से, हेलो एल्केन को किस तरह से प्राप्त करेंगे एल्कीन से, हेलो एल्केन को किस तरह से प्राप्त करेंगे एल्काइन से, ये सभी चीज़ें हमने जाना था। साथ साथ में क्या होता है मार्कोनी काप का नियम, मार्कोनी काप का नियम ये हमने जाना था। साथ में क्या होता है खैरास इफेक्ट, खैरास इफेक्ट प्रभाव, या फिर एंटी मार्कोनी काप, एंटी मार्कोनी काप, ये सब क्या होता है इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में समझ चुके थे। हमने बहुत ही अच्छे से बताया था कि मार्कोनी काप के नियम में सभी हाइड्रोजन मजे लेने के लिए वहीं जाकर बैठते हैं जहां पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से अधिक होती है। ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताया था ना, तो आप लोगों को पूरा तरीके से समझ में आया है ना, चीज़ें याद हो रही है ना किसी भी तरीके से। हमें ये नहीं मैटर आपको कैसे याद करा रहा हूँ, लेकिन याद तो हो रही है ना। स्लो स्लो चलेंगे, थोड़े थोड़े रिएक्शन को याद करते हुए चलेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। गाइस, आज के इस लेक्चर में जो हमने पढ़ने वाले हैं हम लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आज के इस लेक्चर से आपके एग्जाम में पक्का नेम्ड रिएक्शन, मैं दो नेम्ड रिएक्शन आज के लेक्चर में कराऊंगा। यहाँ से पक्का एक न एक नेम्ड रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पूरे ध्यानपूर्वक इस लेक्चर को देखना। और ये लेक्चर मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इस लेक्चर में मैं इंपॉर्टेंट ज़्यादा रिएक्शंस कराने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए इस लेक्चर को मैं थोड़ा छोटा ही रखूँगा, लेकिन जो भी रिएक्शन रखूँगा आप उसे आज के ही आज घोर के पानी में पी जाना, तभी आपको साथ साथ पढ़ने का मजा आएगा। तभी आपको जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं जब कहूँगा कि आप जाओ अपना अंसाल उठाओ, वैसे तो अंसाल हम आपको दे ही रहे हैं, ठीक है, अंसाल का PDF लो या जाओ अपना अंसाल उठाओ, जाओ अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाओ, देखो कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा है। सभी क्वेश्चन कर रहे होंगे आप, तभी इस चीज़ की फ़ायदा होगा जब आप डेली की डेली याद करोगे, डेली की डेली जुड़ोगे। मैं देखा काफ़ी स्टूडेंट पहले दिन ज़्यादा जुड़े हुए थे, अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। वे लोग फिर आएंगे मेरे पास ही, मुझे मालूम है, मुझे पूरी तरीके से मालूम है, फिर मेरे पास ही आएंगे वो, फिर कहेंगे सर फिर से पढ़ाइए। लेकिन कितनी बार पढ़ाऊँगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसी टाइम पढ़ लो। जब मैं फिर से अगर पढ़ाता हूँ, वैसे टाइम ही नहीं मिलेगा फिर से पढ़ाने के लिए, तो जब अगर टाइम बचेगा तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा ना, क्यों फिर से इसको पढ़ाने जाऊँ। मैं कहूँगा पहले लेक्चर पढ़ाऊँ, जाकर देख लो, तो उस समय मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि एक ही दिन 4-4 लेक्चर देखेंगे तो कैसे मज़ा आएगा। अभी तो एक एक लेक्चर साथ में चलने में तो फायदा है आप लोगों का, तो साथ साथ चलो। ज़्यादा लेक्चर नहीं है, 40 लेक्चर, मैं बहुत जोड़ घटाकर आपको बताऊँ, 40 लेक्चर आपको साथ में रहना पड़ेगा। 40 लेक्चर अगर आप साथ में रह गए तो आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंप्लीट कर दूंगा। और उसके बाद आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, उसमें से जो आपका क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा और पूरा ही क्वेश्चन मिलेगा, मैक्सिमम क्या पूरा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग करिएगा, क्या हम लोग पढ़ रहे थे, हेलो एल्किन का निर्माण, ठीक है। तो हेडिंग करना हेलो एल्किन का निर्माण, ठीक है, हेलो एल्किन निर्माण, हेलो एल्किन का निर्माण, ठीक है। ये हेडिंग करना सभी लोग। हम लोग हेलो एल्किन के निर्माण में 3 चीज़ें पढ़ चुके थे कि किस तरह से एल्किन से एल्केन, किस तरह से एल्केन से कैसे हेलो एल्केन प्राप्त करते हैं। दूसरा चीज एल्किन से, जो मैं रिएक्शन लिखा रहा हूं इसी को आप तैयार करना, इससे बाहर कोई रिएक्शन मत याद करना। बहुत सारे रिएक्शन दिए गए, इससे बाहर आपके एग्जाम में पूछे भी नहीं जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। दूसरा तो हमने बताया था एल्किन से कैसे प्राप्त करते हैं, और इसी में मैंने 2 चीजें आपको बताया था, मार्कोनी काप का नियम, मार्कोनी काप का नियम और एंटी मार्कोनी काप का नियम, जिसे हम लोग खैरास इफेक्ट या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट कह रहे थे। तीसरा हमने पढ़ा था क्या, एल्काइन से, एल्काइन से कैसे प्राप्त करते हैं। ये 3 रिएक्शन हमने आज की इस लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था। अब ये चीज़ें आपको याद हो रही हैं, याद है ना सभी चीज़ें। तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे एल्कोहल से, एल्कोहल से कैसे हेलो एल्केन प्राप्त करेंगे, एल्कोहल से कैसे हम लोग हेलो एल्केन प्राप्त करेंगे, ये हम लोग अब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एल्कोहल से कैसे हेलो एल्केन मुझे प्राप्त करना है, ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, जिन्हें आ रहा है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आ रहा है कि सर एल्कोहल किसे कहा जाता है,
कि सर एल्कोहल किसे कहा जाता है, मुझे जरा यही बता दो आप। यही प्रश्न होगा आप लोगों का कि एल्कोहल किसे कहा जाता है। और जिनको आ रहा होगा वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सर एल्कोहल इसे कहा जाता है। जिनको नहीं आ रहा है मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुने और सभी लोग सुने। देखो एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल में क्या होता है, जो आपका हाइड्रोकार्बन होता है उसमें से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके हम लोग OH जोड़ देते हैं। जैसे आपका यहाँ पर था CH4, यह आपका एक हाइड्रोकार्बन था। इसमें से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करेंगे, एक H का प्रतिस्थापन करेंगे किससे, OH के साथ में। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए एक H निकलेगा, CH3 बढ़ेगा, CH3 बचेगा और एक H के स्थान पे OH आ जाएगा, जो यह आपका यौगिक बनता है, इसे मेथिनॉल कहते हैं और यही है आपका एल्कोहल। मतलब जहां पर भी OH जुड़ा होगा आप उसे एल्कोहल कहोगे। एल्कोहल में क्या होता, OH जुड़ा होता, हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके OH के साथ में जोड़ देते हैं। हालांकि हमें एल्कोहल के बारे में पढ़ना है आगे के लेक्चर में, तो मैं यहाँ पे आपको इतना ही बता रहा हूँ। इस एल्कोहल को कैसे लिखते हैं, CH3OH लिखेंगे। इसी तरह से हम एल्कोहल को इस तरह से भी लिख सकते हैं, C2H5OH, ये आपका इथेनॉल है। और मैं बताऊं, जो आप लोग देखते हो गली गुरू में, आपके गांव में सब लोग पी के पड़े रहते हैं, क्या होता है, यही होता है। इसी को पीते हैं दुकान से लेकर, यही होता है इथेनॉल, मिथेनॉल नहीं, ये होता है। ये पियेंगे तो अंधे हो जाएंगे, इसी को पीते हैं और इसी का कुछ मात्रा कम करके स्प्रिट वगैरह बनती है और यही आपका पेट्रोल वगैरह में पड़ता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको आगे पढ़ना है इथेनॉल वाले चैप्टर में, इसके आगे वाले चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। तो इन सभी चीज़ों से हम लोग कैसे हेलो एल्केन बनाएंगे ये हमें अब जानना है। क्या जानना है, इस एल्कोहल से कैसे हम लोग हेलो एल्केन बनाएंगे और किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहली बात यह आती है कि देखो, मैं जो बताता हूँ ये जानने से पहले, मैं कोई भी चीज़ पढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले ये समझाने में कोशिश करता हूँ कि आपको ये समझा दिया जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, क्योंकि आपको अल्टीमेट एग्जाम देना है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं तो पढ़ के करोगे क्या। सब चीज़ें आपको आएंगी लेकिन जब क्वेश्चन सामने आएगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसमें उत्तर क्या लिखना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, आपसे पूछेगा कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे एल्कोहल से, एल्कोहल से हेलो एल्केन, एल्केन इस तरह से पूछ देता है। यानी एल्कोहल से हेलो एल्केन आप कैसे प्राप्त करोगे। कभी कभी ये पूछ सकता है मेथिल एथिल एल्कोहल से एथिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करोगे, पूछ देगा एथिल एल्कोहल से, एथिल एल्कोहल से एथिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करोगे, इस तरह से पूछ देता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कैसे प्राप्त करोगे करके। अगर आपको ये पता होगा कि एल्कोहल से एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाया जाता है तो अब आप आसानी से कर ले जाएंगे। इसे पता होने के लिए आपको आगे बहुत ही ध्यान से देखना होगा। दूसरी बात यह है, एग्जाम में क्वेश्चंस की बात तो ऐसे सीधे सीधे पूछ जाती है और आपको परेशान नहीं होना। मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे बताऊंगा कैसे कैसे आपको करना है। ठीक है, तो आपको ये बातें हैं। और हाँ, कल का PDF मैं आपको नहीं दिया था, क्यों, क्योंकि मैं कल के PDF में आज का भी लेक्चर्स का नोट्स अब था, इसलिए मैंने नहीं दिया। सोचा मैं कल और आज का दोनों ज्वाइन करके एक साथ दे दूंगा, क्योंकि एक ही पेज पर लिखा हुआ था। ठीक है, तो परेशान मत होना, आज लेक्चर के 2-3 घंटे बाद PDF मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन PDF है, टेलीग्राम पर भी मिलेगा, ये देख सकते हैं आप लोग ना, ये पूरा मिलेगा आपको। यहाँ से मिलेगा, यहाँ से, इसके बाद यहाँ से मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, ये देखो हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ हैं बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे देखिए एल्कोहल से है। ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं ना, ये सभी चीज़ें आपको दूंगा मैं आज। ठीक है, तो आपको यहाँ तक बातें समझ में आई ना कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे प्राप्त करेंगे, एथिल एल्कोहल से एथिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे। आप अपना क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, वहाँ पे पूछा गया होगा। तो अब हमें इसे समझना है कि कैसे प्राप्त करोगे। अभी इन तीनों चीज़ों को हम लास्ट में रिवीजन कराएंगे फिर से, लेकिन पहले इन चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए, आपको एल्कोहल किसे कहा जाता है ये भी समझ में आ गया, आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये भी समझ में आ गया। अब एल्कोहल से कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे एथिल क्लोराइड, इसे हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग हेडिंग करिएगा। आप अब हेडिंग करिएगा, ये हेडिंग तो रहेगा एल्कोहल से
ये तो हेडिंग रहेगा। देखो आपके बुक में कई रिएक्शंस दिए हैं, लेकिन सभी रिएक्शंस को पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। जो मैं रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ केवल उन्हीं रिएक्शन को पढ़ना आप सभी लोग, ठीक है। जो मैं रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ उन्हीं रिएक्शन को केवल और केवल पढ़ना। देखिए पहला क्या, 3 रिएक्शन मैं इसमें कराऊंगा और तीनों के तीनों रिएक्शंस आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला जो रिएक्शन है आपका क्या है, पहला रिएक्शन एल्कोहल का SOCl2 के साथ में क्रिया करा के, SO2Cl2 के साथ में क्रिया करा के, ठीक है। एल्कोहल का SO2Cl2 के साथ में क्रिया करा के, एल्कोहल का SO2Cl2 के साथ में क्रिया करके। ये SO2Cl2 क्या होता है सर, इसका नाम के चक्कर में मत पड़ो, आप ध्यान दो क्या होता है इसमें रिएक्शन में। देखो इसमें क्या होता है, जब हम एथिल एल्कोहल को पिरीडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड, इसे कहा जाता है थायोनिल क्लोराइड, के साथ में गर्म करते हैं तो एल्किल हैलाइड देता है। क्या आप लिखना चाहते हैं, लिख लो। एल्कोहल को पिरीडीन की उपस्थिति में, पिरीडीन की उपस्थिति में, देखिए एल्कोहल को पिरीडीन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, पिरीडीन की उपस्थिति में, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड, एल्कोहल को पिरीडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है। रिएक्शन समझना सभी लोग। इसमें क्या है, जब एल्कोहल को पिरीडीन की उपस्थिति में, मेरे भाषा में बाबा जी इसमें कौन है, देखो उत्प्रेरक समझाऊंगा तो नहीं समझोगे, बाबा जी से आप लोग अच्छा समझ सकते हो। शादी वगैरह में जाते होगे, अरे जाते ही होगे ना, कभी आपका भी शादी होगा, वैसे जाते होगे सभी लोग शादी में। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना सभी लोग, कितने शादियों में गए हो अभी तक, कितने शादियों का लड्डू खाए हो, सीरियसली कर रहा हूँ। बात यह है कि शादी में आप लोग पंडित जी को देखते होंगे, पंडित जी क्या करते हैं, अपनी शादी करते हैं, नहीं करते हैं, शादी करवाते हैं। तो वही काम पिरीडीन करता है। पिरीडीन एक उत्प्रेरक है, किसी भी रिएक्शन में वो स्वयं का कुछ नहीं करता है, बस बैठा रहता है और जो भी होते हैं क्रिया करने वाले उनको क्रिया को करवाते हैं, यानी जो भी शादी करने वाले होते हैं, आपस में मिलने वाले होते हैं, उनको मिलवाता है, मिलवाने की प्रक्रिया को और तेज कर देता है। ये पिरीडीन का काम होता है। तो इस बाबा जी को मत भूलना, ये पिरीडीन बाबा जी हैं और एग्जाम में पूछता है पिरीडीन, ठीक है। अब पिरीडीन बाबा जी हैं, ठीक है। बात ध्यान देना, क्या होता है, आप ROH ले सकते हो, ये एल्कोहल हो गया। इस एल्कोहल को आप लोग, ROH मैं क्यों ले रहा हूँ बता दे रहा हूँ आपको, मैंने कहा था जहां पर भी CH3 होता है उसको मैं R लिख सकता हूँ 60 फॉर्म में, कोई भी हाइड्रोकार्बन उसको R लिख सकता हूँ, मैंने आपको बताया था, पहले लेक्चर में ही बता दिया था मैं, क्योंकि R आपको हमेशा लिखूंगा, क्योंकondikioंकि हम लोग आलसी हैं, यही ना बताया था। इसको हम SO2Cl2 के साथ में, सॉरी SOCl2 होगा यहाँ पे, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड है, इस बात को ध्यान। SOCl2 के साथ में अब क्रिया कराते हैं। जब इसकी क्रिया हम लोग SOCl2 के साथ में कराते हैं, किसके साथ में कराते हैं, SOCl2 के साथ में इसकी अब क्रिया कराते हैं पिरीडीन की उपस्थिति में, पिरीडीन की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराते हैं। जब इसकी क्रिया हम लोग, यह एल्कोहल है, इसकी क्रिया SOCl2 के साथ में पिरीडीन की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या होता है, ध्यानपूर्वक समझना सभी लोग, क्या होता है इस बात को ध्यानपूर्वक समझना। देखो ये ऑक्सीजन जो है, बात समझना तभी आपको याद होगा। यहाँ पे देखो क्या है, आपका SO है, ये SO, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ये SO। अब देखो ये SO अकेले है, आप लोग सुने होंगे SO2, SO तो नहीं सुने होंगे कभी ना। तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन अकेले था, कहा हमें तो SO2 के रूप में रहने में अच्छा लगता है, तो इस ऑक्सीजन को अपने साथ बुला लेता है और यहाँ पे SO2 बना लेता है, सल्फर डाइऑक्साइड इसे बना लेता है, इसकी काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे बचा है ये हाइड्रोजन और यहाँ पे Cl2, यहाँ पे देखना 2 Cl है, 2 Cl है, 2 Cl, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है, एक Cl जो है एक हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करके HCl बना लेता है, बचता है एक Cl और यह Cl जाके यहाँ पे जुड़ जाता है, RCl बन जाता है। अरे रिएक्शन को समझना आप सभी लोग, समझ में आया कि नहीं, रिएक्शन समझ में आया।
बताना सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। रिएक्शन में कुछ नहीं हो रहा है यार, मैं फिर से बता दे रहा हूँ इसमें क्या है आपका। अब इस रिएक्शन को हम लोग डार्जन रिएक्शन कहते हैं और एग्जाम में डार्जन रिएक्शन के नाम में पूछता है, ध्यान देना। इसमें आपका क्रिया कराना है SO2Cl2 के साथ, SOCl2 के साथ क्रिया कराना है। अब ध्यान देना सभी लोग, आपको मालूम है कि जहां भी आप देखो SO कहीं देखो क्या, ऐसा योगी देखे ही नहीं होगे आप कभी। देखो ट्रिक बता रहा हूं याद करने का, मैकेनिज्म नहीं बता दे रहा हूं। मैकेनिज्म इसका बहुत ही अच्छा मैं समझा सकता हूं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि समझाना कैसे, यहाँ पे ये नहीं है कि आपको मैकेनिज्म करने आता है या नहीं आता है। एग्जाम में केवल और केवल रिएक्शन पूछेगा, एग्जामिनर के मुंह पे अगर आपको रिएक्शन याद होगा तो फिर दे मारोगे, नहीं याद होगा तो फिर रोगे बैठकर। मैकेनिज्म सीखना हो तो चीज़ें याद करने सीखो। कैसे याद करोगे, ध्यान देना। आप ये रिएक्शन में आपको सीधे आपको इतना ही ध्यान देना है, क्योंकि फिलिंग द बैग्स के रूप में भी रिएक्शन पूछा जाता है, जो खाली जगह देकर भी रिएक्शन पूछा जाता है। तो इसमें आपको इतना ध्यान रखना है, ये जो SO है ये हमेशा SO के रूप में कहीं आप लोग देखे ही नहीं होंगे, इसको आप लोग SO2 के रूप में देखे होंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, SO2 यहाँ पे लिखेंगे। SO2 लिखेंगे कहाँ से, इस ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन जो इसके साथ जुड़ेगा तभी तो SO2 बनेगा। और ऑक्सीजन कहाँ पे है, यहाँ पे, पड़ोसी के घर से थोड़ी ना लाएंगे, यहीं से लाएंगे। ये ऑक्सीजन मिलकर SO2 बना देगा, तो RH बचेगा और यहाँ पे Cl2 दो Cl2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Cl2 Cl, ठीक है। अब ध्यान देना सभी लोग, एक H और ये Cl आपस में जुड़ जाएगा, HCl के रूप में बाहर निकलेगा, बचा हुआ Cl आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, RCl बन जाएगा। यही आपका है, क्या है, हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन है। अगर आपको इसका रिएक्शन लिखना है, अच्छा वाला रिएक्शन लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ये तो आपका डेमो रिएक्शन था, यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हो, CH3 लिख सकते हो, CH3OH प्लस SOCl2 पिरीडीन की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl लिख सकते हो ना। अब इस रिएक्शन को हम लोग एक रिएक्शन कहते हैं, इस अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस अपक्रिया को डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया को हम लोग डार्जेन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डार्जेन अपक्रिया। इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है, डार्जेन अपक्रिया कहा जाता है। मेरी बात समझना सभी लोग, ये डार्जेन अपक्रिया जो है ना आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो डार्जेन अपक्रिया में क्या होता है, अगर आपसे पूछे डार्जेन अपक्रिया लिखिए तो आप यही लिख देना, एल्कोहल को जो पिरीडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ में कराते हैं तो ये क्रिया होती है। तो एक बार सभी लोग इसको कमेंट बॉक्स में ROH SOCl2 ये सभी चीज़ें लिखें और साथ साथ में अपने कॉपी पर लिखें, बार बार लिखें, तब आपको याद होगा। लिखिए सभी लोग। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं। देखो मैं कम समय में ज़्यादा समय में कम पढ़ाता हूँ, लेकिन जो पढ़ाता हूँ मेरा उद्देश्य कि क्लास में ही याद होके जाए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, PCl5 और P, ये तो आपको समझ में आया डार्जेन वाला ना। इसके बाद मैं एक और कराता हूँ एल्कोहल से प्राप्त करने की, दो विधि बताता हूँ। हो सकता है दिमाग में यह आपको भूल जाए तो दूसरा वाला याद रहेगा, और दूसरा वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये कभी कभी पूछ देता है कि कैसे प्राप्त करोगे। अगर ये वाला याद नहीं तो वो वाला लिख लोगे आप लोग, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ना। दूसरा वाला क्या है, दूसरे वाले रिएक्शन में क्या है, ध्यान देना सभी लोग। दूसरे वाले रिएक्शन में क्या है, देखिए एल्कोहल की अपक्रिया जब फास्फोरस हैलाइड के साथ में कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। एल्कोहल की अभिक्रिया जब फास्फोरस हैलाइड के साथ में कराई जाती है तब हेलो एल्केन प्राप्त होता है। एल्कोहल की क्रिया किससे कराई जाती है, फास्फोरस हैलाइड के साथ में कराई जाती है। अब ध्यान देना सभी लोग, एल्कोहल आपका यहाँ पे क्या है, ROH, यह आपका एल्कोहल।
इस एल्कोहल का फास्फोरस हैलाइड दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है PX3, एक PX5। सर ये X लिख रहे हो, इसका मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था X का मतलब होता है आपका, X का मतलब कुछ भी हो सकता है, या तो यहाँ पे Cl हो सकता है, Br हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, F हो सकता है। तो X का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये दो हैलाइड होते हैं फास्फोरस के, PX3 और PF5। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, PX5 के साथ अभिक्रिया बहुत ही कम करता है एल्कोहल। एल्कोहल अभिक्रिया पसंद करता है करना हमेशा PX3 के साथ में। तो यहाँ पे PX3 के साथ में अभिक्रिया कराएंगे, PX3 के साथ में अभिक्रिया कराएंगे। अब ध्यान देना क्या होता है इसमें क्या यौगिक बनता है जब PX3 के साथ में हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तब। तो ध्यान देना, यहाँ पे आपका 3X है, 3X है, और इसको भी 3 करेंगे ताकि संतुलन बना रहे। ठीक है, वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई संतुलन करना आवश्यक नहीं है, फिर भी आप कर देते हैं। ठीक है, ये देखो 3X है, ये 3R है, तो ये क्या करते हैं, X और R, X और R, X और R तीनों मिलकर 3RX बनाते हैं। ये तो आपका हेलो एल्केन बन गया। ये दोनों आपस में मिलकर 3RX बनाते हैं, ये आपस में मिलकर बना दिए, ये तो आपका हेलो एल्केन बन गया। अब बचा क्या, यहाँ पे 3OH बचा है, यहाँ पे P बचा है, यहाँ पे P बचा है, यहाँ पे P बचा है, यहाँ पे 3OH बचा है। तो यहाँ पे क्या होता है सोचना जरा, यहाँ पे 3OH बचा है और P बचा है, तो हमें ये दोनों आपस में जुड़ेंगे 3OH P बनाएंगे, P अकेले ये बनाएंगे। लेकिन हमें ऐसा लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं क्या, H3PO3, H3PO3 बनाता है। तो ये आपका हेलो एल्केन बन गया। इस तरह से क्रिया होती है किसके, फास्फोरस पे ट्राइक्लोराइड के साथ में, इस तरह से क्रिया करके यह बनाता है। अरे बोलो समझ में आया सभी को? तो PX3 के साथ में अब क्रिया कैसे करता है समझ में आया? अगर आपको इसका रिएक्शन लिखना है तो CH3 लिख दो, OH लिख दो, यहाँ पे PCl3 लिख दो, और ये अब क्रिया करा दो तो आपका क्या हो जाएगा, 3CH 3Cl प्लस H3PO3, ये बन जाएगा। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ये एल्कोहल के साथ में क्रिया कर लेता है। ये तो आपको समझ में आया ना, समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखो ये जो PX5 है ना, इसके साथ में अब क्रिया बहुत ही कम करता है। फिर भी मैं इसका एक डेमो रिएक्शन लिखा दे रहा हूँ, फाइनल रिएक्शन नहीं लिखाऊंगा। ठीक है, PCl5 के साथ में, चलिए ठीक है, देखिए ROH ये जब क्रिया करता है PCl5 के साथ में तब क्या होता है, ध्यान देना। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या बनेगा, RCl बनता है, RCl बनता है। अब यहाँ पे 5 करके 5RCl मत कर देना, यहाँ पे दूसरा रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही तो प्रॉब्लम है, हर रिएक्शन में नया नया कंसेप्ट होता है, उसको रटने का ट्रिक लगाया जाता है, और ट्रिक भी भूल जाती है जब तक आप लोग रिवीजन नहीं करोगे, साथ में नहीं पढ़ोगे तब। तो ये RCl बनता है, साथ में क्या बनेगा, POCl3 प्लस HCl बनेगा, तो ये आपका रिएक्शन करता है कब, जब PCl5 के साथ में हम क्रिया करता है। ये बहुत ही कम पूछा जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये संभव नहीं होता, इसमें रिएक्शन बहुत कठिनाई से होती है। ये दोनों ज़्यादा पूछा जाता है, इसको मैं ऊपर लिख दिया हूँ। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए और 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस कर देना। ठीक है, जो चीज़ें मैं बताया हूँ एक बार और अच्छे से सुन लेना, जैसे मैं ट्रिक बताया हूँ याद करने का। ठीक है, अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप सभी के लिए आ रहा है, उसका नाम है हुन्स-डीकर रिएक्शन, हुन्स-डीकर अपक्रिया। क्या है, हुन्स-डीकर अपक्रिया। अगर आप पेपर को देखोगे तो बार बार ये पूछा जाता है हुन्स-डीकर अपक्रिया। हुन्स-डीकर अपक्रिया क्या होता है? हुन्स-डीकर, देखिए वसा अम्ल, अभी आप जो मैं बता रहा हूं सुनना ध्यान से, तभी ये रिएक्शन याद होगा। और इस रिएक्शन पे जितना स्टार मारना कम पड़ जाएगा, ये सभी स्टार मार देना सभी, क्योंकि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
हुंसडीकर अपक्रिया किसे करता है? ध्यानपूर्वक सुनना सभी लोग, क्या होता है हुंसडीकर अपक्रिया में? जब वसा अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन के साथ में, वसा अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन के साथ में क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ में CCl4 के उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एल्किल हैलाइड बनते हैं। देखिए इसमें क्या आप लिखना है, वसा अम्ल के सिल्वर लवण को, आप सभी लोग लिखना कमेंट बॉक्स में, जब वसा अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या फिर ब्रोमीन के साथ में क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ में, वसा अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ में, वसा अम्ल के सिल्वर लवण के क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ में, वसा अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ में, किसके? क्लोरीन के या फिर ब्रोमीन के साथ में CCl4 के उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब देखिए वसा अम्ल के सिल्वर लवण को जब क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ में CCl4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब क्या प्राप्त होता है? जब उसे गर्म किया जाता है तब आपका एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है? वसा अम्ल का सिल्वर लवण क्या होता है? आप ध्यान देना, RCOOAg। अभी आपको इसे याद करना पड़ेगा, यह वसा अम्ल का सिल्वर लवण। लेकिन जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब ये आसान हो जाएगा। अभी याद कर लो, वहाँ पे एक बार और रिएक्शन आएगा, ठीक है। वसा अम्ल के सिल्वर लवण को किसके साथ में गर्म करते हैं? क्लोरीन या फिर ब्रोमीन के साथ में, जिसके साथ आपकी मर्जी करें। हम क्लोरीन के साथ में करवाते हैं, ठीक है। सिल्वर लवण को जो क्लोरीन के साथ में गर्म करते हैं, किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति में। जब इसे गर्म करते हैं तो क्या होता है? RCl, R और RCl आपका बनता है। साथ में ये CO2 जो है बाहर निकल जाता है, CO2 बाहर निकल जाता है, प्लस में Ag बचता है। प्लस में क्या बचता है? Ag, और ये Cl2 के साथ में होता है, AgCl बनता है, ठीक है। बस समझ में आई? ये CO2 अकेले बाहर निकल जाता है CO2 के रूप में। Ag जो है एक Cl के साथ में क्रिया करता है, बचा हुआ Cl RCl बना देता है। इसी क्रिया आपका ब्रोमीन के साथ में भी होता है, RCOAg प्लस Br2 के साथ में अगर क्रिया कराते हैं तो सेम क्रिया होती है। क्या होता है यहाँ पे? RBr बनता है, प्लस CO2 बाहर निकलेगा, प्लस AgBr बन जाएगा। ये अपक्रिया कही जाती है आपका क्या? हुंसडीकर अपक्रिया। हुंसडीकर अपक्रिया यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही कम में मैंने कंप्लीट किया। क्या कंप्लीट किया? हेलो एल्केन के बनाने की विधियाँ, ये आपका आज कंप्लीट हो जाता है। कल मैं हेलो एल्केन की जो रासायनिक विधियाँ हैं, जो रासायनिक गुण होते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन कराऊंगा। आज ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये आपका इतिश्री हो गया, ठीक है। ये आपका बनाने की विधि में केवल आपको इतना ही रिएक्शन याद करना है। आपके बुक में काफ़ी रिएक्शन दिखाई दे रहा होगा, किताब में काफ़ी रिएक्शन दिखाई दे रहा होगा, किताब में बहुत सारे रिएक्शन दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है अभी, क्योंकि आगे जब हम लोग एल्कोहल पढ़ेंगे तो कुछ रिएक्शन वहाँ पे पढ़ लेंगे, जब हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ेंगे तो कुछ रिएक्शन वहाँ पे पढ़ लेंगे। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, दिमाग को रिलैक्स करके धीरे धीरे रिएक्शन को याद कराना है। तो बोलिए जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आज के पढ़ाए हुए सभी रिएक्शन आप सभी लोगों को याद हो गए? मैं जानना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रा बताना। ओके, ठीक है। अगर आपको PDF देखना है तो PDF देखिए, अब PDF आपको समझ में आएगा। और आज मैं PDF अपलोड कर दूंगा, 1-2 घंटे के अंदर ये PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। पूरा रिएक्शन लिखा हुआ हूँ, हाँ अपने से, लेकिन ये स्टार्टिंग का PDF है जो कि आपको पहले भी मिल चुका है, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा? आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या फिर अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर मिलेगा, ठीक है।
ना। ओके, ओके, चलिए ठीक है। तो आज की इस लेक्चर में बस इतना ही ना। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ दूं लास्ट लेक्चर से संबंधित, जरा बताइएगा। तो जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। तो क्या क्या बताना आपको। ये है CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये है इसकी क्रिया। अगर हम लोग सामान्य स्थिति में कराएं, सामान्य स्थिति में इस HCl के साथ में कराएं, तो ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ जुड़ेगा, हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ेगा, ये बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो ये बताना सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, 1 नंबर पे जुड़ेगा या 2 नंबर पे, कहाँ पे जुड़ेगा, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर यही क्रिया अगर हम लोग पराक्साइड की उपस्थिति में करा रहे हैं, तब ये कहाँ पे जुड़ेगा, 1 नंबर पे या 2 नंबर पे। ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करके ये आप जवाब देना। लास्ट लेक्चर में ये मैं आपको समझाया था, लास्ट लेक्चर में ये हम आपको समझाया था। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। ठीक है, ये दोनों का जवाब देना आप सभी लोग। और क्या करें, उसका मैं रिवीजन करा दूं, जो पहले वाले चल जान दो रिवीजन नहीं कराऊंगा। आप ऐसा करना, इस लेक्चर के बाद में इससे पहले वाला लेक्चर जो है डेली ये लेक्चर देखना है। इस लेक्चर के बाद में लास्ट लेक्चर जो हुआ है उसको एक बार और देखना है। डेली आपका ये काम है। 1 घंटा मेरे साथ आप लोग ऑर्गेनिक पढ़ो। मैं बता रहा हूँ बहुत सही समय पे, बहुत सही तरीके से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ऑर्गेनिक का, और रिएक्शन याद हो जाएंगे। अभी क्या करना आपको, मैं होमवर्क देता हूँ। कल का जो लेक्चर था उसको स्टार्टिंग से लास्ट तक फिर से देखना है। आज का लेक्चर आपने देखा, नोट्स बनाया, कल के लेक्चर को एक बार और देखना है। तुरंत जाकर देखो सभी लोग, डेटा है तो तुरंत देखो, नहीं है तो सुबह जरूर देखना, तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा खोपड़ी में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद आप सभी को।